Hello everyone, welcome to my channel Excel Skills. Today we will learn some logic function as well as few useful formulas. So let's start. आइए आज सीखते हैं लॉजिक फंक्शन। आज हम जानेंगे समिक फंक्शन के बारे में। सभी फंक्शन कब यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। सम इफ हम तब यूज करते हैं जब हमें एक से ज्यादा क्राइटेरिया का वैल्यू फाइंड करना होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक डाटा है जहाँ पे टीम, सिटीज, आईपीएल, गेम्स प्लेड, पॉइंट अर्न ये सब लिखे हुए हैं। अब इनमें से हमें पहले सपोज कीजिए एक क्राइटेरिया का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग सम इफ यूज कर सकते हैं जो आप लोग जानते होंगे। एक से ज्यादा हमें वैल्यू फाइंड करना है, जैसे आप यहाँ देखेंगे सिटी और आईपीएल हम लोग तीन तीन का भी जानेंगे। पहले हम लोग दो का जानते हैं, तो हमें दो का वैल्यू जानना है, तो हम यहाँ पहले यूज करेंगे सम इफ एस का फॉर्मूला। सम इफ एस का फॉर्मूला होता है SUMIFS। अब हमें देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें सम रेंज सेलेक्ट करना है, यानी जो वैल्यू हमें चाहिए, जिसका हमें एडिशन चाहिए, हमें ये इसको ऐड करना है पॉइंट अर्न को, फिर कॉमा। अब हमें क्राइटेरिया का रेंज देना है कि हमें सिटी का जानना है। क्राइटेरिया पहला हमारा है, तो सिटी का जो रेंज है वो हम ये यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया क्या है, माने हमें कौन से सिटी का वैल्यू जानना है, तो आप यहाँ से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इन्वर्टेड कॉमा में टाइप कर सकते हैं जो भी सिटीज के बारे में आपको वैल्यू जानना है, कॉमा। अब दूसरा क्राइटेरिया रेंज, यानी दूसरा क्या रीजन होगा, क्या क्राइटेरिया होगा जिसका वैल्यू हम जानना चाहते हैं, तो दूसरा है विन या लॉस, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे रेंज, कॉमा। फिर क्राइटेरिया क्या है, दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या है उसे सेलेक्ट करेंगे, वो है लॉस। अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। दो हम लोग क्राइटेरिया बेस पे देख रहे हैं, इसलिए हम लोग बंद कर देंगे। आप देखेंगे कि चेन्नई और लॉस दो जानना है, कि चेन्नई एक विन है जहाँ पे 64 है, ये लॉस है जहाँ पे 64 है, दोनों का वैल्यू 64 है। हम यहाँ चलिए वैल्यू चेंज कर देते हैं। यहाँ जैसे वैल्यू चेंज करेंगे आप देखेंगे हमें दूसरा वैल्यू मिल जाएगा। अब सपोज कीजिए इस जगह पे हमें एक और क्राइटेरिया चाहिए जो गेम प्लेड के बेस पे हो। अब गेम प्लेड के बेस पे हमें क्या देखना है, चेन्नई लॉस, लॉस की जगह पे क्या है 34, तो हम इस फॉर्मूला में जाकर एडिट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, कॉमा देके तीसरा क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करेंगे। तीसरा क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या है, गेम प्लेड, कॉमा क्राइटेरिया हमारा क्या है सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखेंगे कि हमें लॉस का वैल्यू चेन्नई, लॉस और गेम प्ले 34 तीनों का वैल्यू हमें 75 मिल गया। अब सपोज कीजिए इनमें से कोई भी किसी का भी वैल्यू जानना है, आइए हम इसका वैल्यू देखते हैं। इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कीजिए, आप देखिए वैल्यू चेंज 130। आप देखेंगे कोलकाता दो विन 38, यहाँ एक वैल्यू है और आप देखेंगे कि यहाँ वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 130 वैल्यू आपको मिल गया। अब आप लोग जानते होंगे इस फॉर्मूला से हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट एक और फॉर्मूला है जो बहुत जन जानते होंगे, बहुत जन नहीं भी जानते होंगे। चलिए हम आप वो फॉर्मूला आपको बताते हैं और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कौन कौन ये फॉर्मूला यूज कर चुके हैं या यूज करते हैं। वो फॉर्मूला है डी सम। डी सम फॉर्मूला है, आइए देखते हैं। डी सम फॉर्मूला ऑलरेडी हमने यहाँ पे किया हुआ है, तो चलिए पहले इसको कॉपी करके ये वैल्यू का ही जान लेते हैं क्या है। आप देखेंगे सेम आ रहा है 130 130। अब ये फॉर्मूला कर यूज कैसे करते हैं आइए वो देखते हैं। इक्वल्स टू डी सम डाटाबेस, तो हमें डाटाबेस जो है वो सेलेक्ट करना है, तो हमारा डाटाबेस हेडिंग से लेकर
लास्ट कॉलम तक सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। उसके बाद हमें जानना है फील्ड, कौन सा फील्ड हमें ऐड करना है। हमें ऐड करना है पॉइंट अर्न का फील्ड, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। अब हमारा क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया यहाँ हमें सेलेक्ट करना है। क्राइटेरिया है, पहले यहाँ भी आप 2 करके सेलेक्ट करेंगे तो 2 क्राइटेरिया बेस पे आप वैल्यू जान पाएंगे, 3 का करेंगे तो 3 का जान पाएंगे। तो आइए हम 3 का सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट कर लिए। अब आप ब्रैकेट क्लोज कीजिए, आप देखिए हमारा वैल्यू आ गया 130। अब आप देखिए हम लोग सपोज कीजिए हम मुंबई का सेलेक्ट करते हैं, दोनों जगह पे मुंबई की है 114, फिर ये सेम वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए 114। तो दोस्तों आप इन दोनों फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोनों का डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सेम वैल्यू आपको मिलेंगे। फर्क बस इतना है कि सम इफ फॉर्मूला में जब भी आप क्राइटेरिया देते हैं, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं क्राइटेरिया सेलेक्ट करते समय, जैसे यहाँ 38 है उस जगह पे आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी टाइप करके कर सकते हैं। बट ये फॉर्मूला में आप बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं, कुछ कुछ एरर्स होते हैं, बट इस फॉर्मूले में नहीं होते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला में आपको डायरेक्ट रेंज ही सेलेक्ट करना पड़ता है। और आप यहाँ पे जितने भी क्राइटेरिया इंसर्ट करना चाहें, आप यहाँ क्राइटेरिया इंक्रीज करते जाएंगे और रेंज इंक्रीज करते जाएंगे। आप कंपेयर करेंगे तो इन दोनों के बीच कौन सा फॉर्मूला आपको अच्छा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइए। ओके, थैंक यू।